हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे आपसे ये कहना है कि आप ये तो सब जानते ही होंगे कि हमारे भारतवर्ष में सप्त ऋषि होते हैं। सप्त ऋषि एक तारामंडल भी होता है जिसमें 7 ऋषि एक जगह होते हैं। तो क्या आपको उनके बारे में कुछ नॉलेज है कि वो क्या है, क्या नाम है? तो आज इसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे सप्त ऋषि हैं जिसमें सबसे पहले ऋषि होते हैं वो ऋषि वशिष्ठ। उनका नाम वशिष्ठ है। दूसरे ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र, इनका भी नाम आपने सुना होगा। तीसरे ऋषि हैं कण्व ऋषि। चौथे ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि। पांचवे ऋषि हैं अत्रि ऋषि। और छठे ऋषि हैं वामदेव ऋषि। और सातवें ऋषि हैं शौनक ऋषि। इन सब ऋषि मुनियों के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि ये कौन है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं ऋषि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ के कुल गुरु और चारों पुत्र यानी कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी गुरु थे। वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो हैं ये ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा होते थे और वे ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन ये वशिष्ठ ऋषि से हार गए। इस हार से ने उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या अप्सरा मेनका ने भंग की थी। ये सब किस्सा आप लोगों को पता है। पहले आपने कहानियां पढ़ी थी ना कि विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दे दिया था, कुछ ऐसा। तो विश्वामित्र ने एक नई स्वर्ग की रचना भी कर दी थी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी जो आज भी सबसे चमत्कारी मंत्र है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषि कण्व ऋषि। ये कण्व ऋषि कौन है? वैदिक काल के ऋषि हैं कण्व। इन्होंने अपने आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और ऋषि कण्व ने लौकिक ज्ञान, विज्ञान और अनिष्ट निवारण संबंधी असंख्य मंत्र रचे। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि को भी बहुत लोग जानते हैं, भारद्वाज एक गोत्र भी होता है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि ये ऋषि कौन है। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान भी बहुत ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले अवतरित हुए थे। इनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम और उनके आश्रम में गए थे। भारद्वाज ऋषि ने वेद मंत्रों की रचना की थी। इन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की। दोस्तों, अब पांचवें नंबर पर आते हैं ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्मद प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति बताए जाते हैं। अनुसुईया जी के बारे में आप सब जानते हैं, वो कितनी पतिव्रता थी। ये वही अनुसुईया जी हैं। एक कथा के अनुसार अत्रि जब अपने आश्रम से बाहर गए थे तो त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के वेश में भिक्षा लेने के लिए पहुंचे थे। तब माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। ये भगवान दयात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा के माता पिता हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर आते हैं ऋषि वामदेव। वामदेव ये समगान यानी कि संगीत की रचना की इन्होंने। गौतम ऋषि के पुत्र थे। भारत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित हैं। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, आखिरी और सातवें नंबर पर आते हैं शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि प्राचीन समय में शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल स्थापित किया और गुरुकुल बनाने का सम्मान भी हासिल किया।
किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार ही हासिल किया था और साथ ही इन्होंने कई मंत्र भी रचे थे। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको रोचक लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, क्या आप ये सब पहले जानते थे या अभी आपको इसके बारे में पता चला है, और आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आपके कंसर्न हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास पहुंचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। और आपने इतनी अच्छी जानकारी सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जितना भी हो सके ऐसे अपने हमारा सनातन धर्म है इसके बारे में जो भी आपको जानकारी मिलती है सबको स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि आप और हम जानते हैं वेद वगैरह कोई नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं या जो भी हमारी परेशानी है, लेकिन एक व्हाट्सएप के जरिए, एक इस सोशल मीडिया के जरिए हम जितना भी लोगों तक पहुंच सकते हैं बहुत अच्छी बात है। तो तब तक के लिए नई वीडियोस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।